हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में मैं संतोष कुमारी बगड़िया एक बार फिर एक न्यू चैप्टर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास मैंने पहले डाल दी है, सेकंड क्लास हमारी आज की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चलता रहेगा। आप चैनल पर बने रहिए और जब मैं आपके सजेशन इंपॉर्टेंट और आपकी कोई क्वेरी हो, आप पहले किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताते रहिए, मैं काम करती रहूँगी, आप भरते रहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। चलिए तो आज कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सूचना प्रौद्योगिकी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस वर्ड को, मोटे वर्ड को, हिंदी के वर्ड को देखकर डरे ही नहीं बिल्कुल भी। आपके हाथ में जो मोबाइल है वही आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का उपकरण है, ठीक है। उपकरण में आप देखिए कंप्यूटर। सबसे पहले तो थोड़ा सा कंप्यूटर को देख लेते हैं, बाद में उपकरणों पे आते हैं अपन। कंप्यूटर क्या है सब जानते हैं। क्या है? स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, खुद से चलती है। बस हमें थोड़ा सा डाटा इसमें फीड करना होता है, वो सारी कैलकुलेशन सब कुछ कर के हमें देती है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दूसरा है कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं क्या, मैं तो कहती हूँ 10 बार एग्जाम हुआ है तो 7-8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया। जनक चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज ने क्या किया? 1822 में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया। प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है जो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है? एनियक था। उसका निर्माण कब हुआ? 1946 में। उत्पत्ति मतलब कैसे हुई, क्या हुआ, क्या वर्ड दिया गया? कंप्यूट, कंप्यूट या कंप्यूटियर, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूट या कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना। ये डाटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया 1 लाख भाग 2000 गुणा 50। आप करने बैठेंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा। आप कर लीजिए 585 गुणा 675, आप गुणा कर लीजिए और कंप्यूटर महाराज को दीजिए, वो आपको सेकंडों में करके दे देगा। तो ये है हमारी कंप्यूटर की विशेषता, ठीक है। आगे चलिए। ये डाटा को, यानी किसी भी चीज़ को, डाटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं सब जानते हैं। संग्रहण क्षमता, मतलब आप जानते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी वीडियो शूट करना पड़ता है। शूट कर कई बार वो 10 GB का होता है, कई बार वो 15 GB का होता है, कई बार वो 2 GB का होता है। तो संग्रहण क्षमता मतलब कंप्यूटर की, मोबाइल की, जो हमारा कैमरा होता है, मतलब हर चीज़ में संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कितना है वो आप जानते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। संग्रहण क्षमता अच्छी होती है, थकान का अभाव इसमें नहीं होता है। जैसे मैं अभी 2 घंटे आपकी क्लास ले लूँ तो उसके बाद मुझे थकान होती है, लेकिन इस कंप्यूटर महाराज को थकान नहीं होती है। आप इसको लगातार 6 घंटे यूज़ कीजिए, 8 घंटे यूज़ कीजिए, इसको थकान नहीं होती है। नेक्स्ट, परिणाम की शुद्धता। अगर आपने डाटा सही से फीड किया है, जैसे मान लीजिए आप 585 675 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 585 गुणा का निशान आपने लगाया और 685 किया है तो वो आपको गुणा करके देगा। अगर आपने 685 और प्लस 575 किया है तो वो एडिशन करके देगा। जैसा आप उनको डेटा देंगे, एकदम करेक्ट डेटा देंगे तो वो करेक्ट आपको रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, परिणाम की शुद्धता। स्वचालन मतलब ऑटोमेटिक है, खुद कैलकुलेशन कर रहा है, आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपने सिर्फ डेटा दिया है। उच्च गति, हाई स्पीड है, इस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स के प्रकार हम आगे देखेंगे। व्यापक उपयोगिता मतलब काफ़ी रिलायबल होता है, अगर इसको ढंग से यूज़ किया जाता है वो तो हर चीज़ के साथ लागू होता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई करने का तरीका हो, हमारा टाइम टेबल हो, चाहे हमारे कोई भी चीज़ हो। गोपनीयता, इसमें प्राइवेसी बनी रहती है, पासवर्ड होता है, जैसे हमारे मोबाइल में हर चीज़ का पासवर्ड होता है उसी तरीके से गोपनीयता बनी रहती है। विश्वसनीयता भी, आप विश्वास के योग्य होते हैं। मैंने पहले ही कहा, अगर आप डेटा सही से फीड करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट, कमियाँ। अब देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये मशीन है तो इसको निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। आप डेटा देंगे तभी ये कुछ कर पाएगा। स्वयं सोचने की क्षमता नहीं, मानव तो है नहीं मेरी तरह, जो फर्स्ट क्लास में कुछ और था और आप सबकी संगठन ने मुझे आज कुछ और बनाया है और आने वाले फ्यूचर में थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। तो और बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो सपोर्ट बनाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। स्वयं सोचने की क्षमता इसमें नहीं है क्योंकि खुरापाती तो क्या है, मानव है, ये थोड़ी बचाई। अनुभव से सीखने की कमी। अब एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, मैंने आपको क्लासेस दिया था ना कल, कौन कौन से? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और मानसून तंत्र एवं जलवायु, और क्या दिया था मैंने? तीसरा बोलो बोलो जल्दी बोलो,
मुझको याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो मैंने आपको दे दिया। मैंने कहा कि मैं जो उस क्लास में जो 5-5 क्वेश्चन है मैं आपसे सुनूंगी। पता मैंने वो आपको क्यों दिया था? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि उसमें और आज के परफॉर्मेंस में कितना अंतर है। तो वही आपकी स्टडी के साथ भी लागू होता है। आप अपनी स्टडी को बेहतर क्या टॉप बना सकते हैं। मैं कहती हूँ टॉपर की लाइन में आप जा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो लगातार बने रहने की। मेरी क्लासेस नहीं, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन बस लगातार बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। मैं कहती हूँ जिसको लगता है ना थोड़ा सा कि मैं नहीं हो सकता, मैं उसको कहती हूँ कि वो हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बातें करना मनरे से मना है। कंप्यूटर की कमियां, निर्देशन की आवश्यकता, स्वयं सोचने की क्षमता नहीं है, मशीन है क्योंकि ये अनुभव एक्सपीरियंस से भी ये नहीं सीखता है, विद्युत पर निर्भरता है, ये भी आपको पता है कि लाइट से चलती है, वायरस का खर्चा होता है, अगर वायरस आ जाए तो इसमें बहुत कुछ अपडेट करवाना पड़ता है, पर निर्भरता यानी दूसरों पर निर्भर है। जब ह्यूमन या मानव या कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन देगा तभी ये मशीन काम करेगी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें आप देखिए कितनी पीढ़ी है, 5 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए आप, प्रथम पीढ़ी में 1945 से 1955। प्रथम पीढ़ी बोले तो जनरेशन, इंग्लिश में समझिए। हिंदी वर्ड बड़े डरा डरा के रखते हैं हमें, ठीक है। यह है द्वितीय, यह है तृतीय, यह है तृतीय, यह है तृतीय, यह है चौथी, और यह है आपकी 5वीं। ठीक है। ये कब हुआ? इसका काल क्या है? 1945 से 1955। इसका 1956 से लगातार, 1956 से 64, और वो 1965 से 71। अच्छा ये भी याद करने का भाई, ये आते हैं पूछते हैं। 1965 से 1971, 1965 से 1971, यह है 1971 से 80, और जो हमारे वर्तमान की कंप्यूटर वो लगातार है 1980 से अब तक, 80 से निरंतर, निरंतर कह लो, लगातार कह लो, ठीक है, निरंतर। देखिए इसमें क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इसमें VLIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट,
और माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और अब जो है वो अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कभी कभी एक तो शब्द इधर उधर हो जाए तो इतना दिल से मत लगाया करो, जहाँ मैं पहुँचाना चाहती हूँ बस वहाँ पहुँच जाया करो। ULSIC, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यहाँ पे ना लार्ज भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, कंप्यूटर के प्रकार। देखिए इसमें है आपका, इसमें एक तो आपका हो जाएगा साधारण वर्गीकरण, मतलब साधारण जो उपयोग होते हैं वो आप जानते हैं ना, कंप्यूटर भी लेवल के हैं, आपसे क्या छुपा हुआ, आपको सब पता है इस बारे में। तो साधारण वर्गीकरण एक होता है अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब एप्लीकेशन के आधार पर, किसी को पर्टिकुलर काम के लिए कोई वो सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है ना, अनुप्रयोग के आधार, अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर। और नेक्स्ट है आपका आकार व क्षमताओं के आधार पर, ये भी होता है, ये भी पता है आपको। आकार व, एक टैबलेट भी देखते हैं और आप एक लैपटॉप भी देखते हैं, एक पीसी भी देखते हैं आप, ठीक है ना, आकार व क्षमताओं के। और एक मोबाइल भी आप ही देखते हैं, आकार व क्षमताओं के आधार पर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए आप, इसमें होते हैं असाधारण वर्गीकरण में एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। पहला है एनालॉग, कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है हाइब्रिड, ठीक है। ये देखिए एनालॉग तो क्या होता है, जो कोड में होता है, कोड मशीनी और लैंग्वेज में मशीनी और उसमें चेंज करने का काम करता है। डिजिटल क्या होता है, जैसे अबेकस वगैरह है आपका, वो डिजिटल में आता है, में काउंटिंग में जो काम आता है। और हाइब्रिड होता है आपके दोनों का मिक्सर। नेक्स्ट देखिए अनुप्रयोग के आधार पर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। और जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा क्या होता है स्पेशल मतलब किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया हो, जैसे आप नासा के लिए कोई कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ है, साइंस के लिए कोई कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ है, कॉमर्स वालों का एक अलग होता है, तो वो उस हिसाब से, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आप, इसमें 4 होता है, माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम, और चौथा है आपका मेन फ्रेम और सुपर जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल पे काम में होता है, डिफेंस में इनमें काम में आते हैं वो, ठीक है। माइक्रो हम लोग यूज़ करते हैं, अभी आगे आ जाएगा, सबका वर्णन आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा ये याद सीधे सीधे याद रखने हैं, सीधे सीधे आते हैं, कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हटा दूं मैं। सॉरी। नेक्स्ट जो बताने लायक है मैं सिर्फ उसी को आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। इसमें आप देखिए इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसा मैंने पहले बताया, इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। और जैसे नीचे लिख लीजिए जैसे मृदा मिट्टी का परीक्षण, एग्जाम्पल याद रखिएगा भी, मृदा परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण, कौन सा कहाँ लग रहा है वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल चिकित्सा, समझ वाले जो क्वेश्चन है वो यही बनेंगे आपके। चिकित्सा परीक्षण, यातायात, फैक्ट वाले आपके डेट वगैरह का हो जाएगा, टाइप्स का हो जाएगा। यातायात संकेत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि। नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। भाई जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में तो हमारे वाले जो कंप्यूटर वो आ जाएंगे, ठीक है ना, हम जो मोबाइल लैपटॉप पीसी वगैरह यूज़ करते हैं वो आ जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर में आप कीजिए सबसे छोटा सामान्य कंप्यूटर, सबसे छोटा सामान्य कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार मध्यम लागत, मध्यम आकार मध्यम लागत, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, बड़ी भंडारण क्षमता,
बड़ी भंडारण मेनफ्रेम कंप्यूटर, बड़ी भंडारण क्षमता, उच्च गति, ज़्यादा लागत। उच्च गति, ज़्यादा लागत। मेनफ्रेम कंप्यूटर, बड़ी भंडारण क्षमता, उच्च गति, ज़्यादा लागत। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए आप, इसका प्रयोग कहाँ होता है? मौसम, ठीक है ना, मौसम। भाई आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं। भविष्य और एग्जाम्पल आप याद करेंगे तो आपको इसमें डिफरेंस करना भी समझ में आएगा कि कौन सा कंप्यूटर किस लेवल का है। भविष्यवाणी आदि में प्रयोग। वैसे भविष्यवाणी तो मैं भी करती हूँ आपके और मैं सही करती हूँ, आप सेलेक्ट हो सकते तो हो सकते, इसमें क्या है भाई, हाँ, इंसान से बढ़कर कुछ थोड़ी है धरती पे। और आप तो कई सालों से, कई समय से पढ़ाई करते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उनको धार देने की ज़रूरत है, और धार देने में आप क्या पीछे रह रहे हो। बस मैं उसी को काम कर रही हूँ कि ईश्वर की कृपा हो और आप कंटिन्यू बने रहे। सुपर कंप्यूटर, अन्य कंप्यूटर, वो बोलते ना कोई ना कोई चाहिए, है ना, आगे हमें आगे कंटिन्यू अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, है ना। अन्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज, 10 गुना तेज। वैज्ञानिक व उच्च प्रौद्योगिकी में काम आते हैं, ठीक है ना, डिफेंस वगैरह में भी काम में आते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी, वही टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी से डरना मत, ठीक है, प्रौद्योगिकी में काम। नेक्स्ट, सामान्यतः है कंप्यूटर की इकाइयाँ यूनिट्स, ठीक है, सामान्यतः है कंप्यूटर की इकाइयाँ, सामान्यतः कंप्यूटर की इकाइयाँ। तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं हूँ ना यहाँ बताने के लिए। इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ठीक है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। देखिए इनपुट जो आपका डेटा देंगे आप, है ना, सीपीयू बीच में जाके, सीपीयू हमारा जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हमारे सामने होता है, हमारे हाथ में होता है, वो क्या, आउटपुट। फॉर एग्जांपल इनपुट में आपको बताती हूँ रिट प्री का आपने एग्जाम दिया, रिट प्री का एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में आपने इनपुट के रूप में क्या दिया, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी दी होगी, 3-4 चीज़ें देते हैं, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, नाम, ठीक है, को जो भी चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपने इनपुट दिया, वो कहाँ पे हुआ, सीपीयू के अंतर्गत वो कार्य प्रोसेस में आया, प्रोसेस के बाद में जो आपको रिजल्ट की जो पेपर मिला ना, प्रिंट आउट उसने दिया, वो क्या, आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू के बारे में देखिए आप थोड़ा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, आप यहाँ भी करते रहिए, इसके अलावा मैं फुल फॉर्म का भी चैप्टर लेकर आने वाली हूँ। कंप्यूटर का दिमाग आपके पास हो कोई तो आप मुझे वो बताइए, मैं उसका भी ढूंढ के उसको कंटिन्यू करवा दूंगी आपको। इसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग, इसमें आप देखिए मेमोरी यूनिट,
मेमोरी यूनिट, ALU, CU, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU क्या होता है, सेंट्रल यूनिट है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखवा देती हूँ, फुल फॉर्म में लेकर आऊँगी तब बता दूंगी, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, डाटा संग्रहण का काम करती है, डाटा संग्रहण है। ALU है, अभी करवा देती हूँ, चलिए फुल फॉर्म भी करवा देती हूँ, रुकिए एक मिनट। गणितीय, हिंदी में है ये तो, गणितीय व तार्किक कार्य। और CU में क्या होता है, निर्देशों को समझना, निर्देशों को समझना व इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नज़र रखना, ठीक है। और डिवाइस पर नज़र रखना, नियंत्रण रखना, ठीक है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म करवा दूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए, मेमोरी यूनिट तो आ गया, इसका मैंने करवा दिया। ALU का आप यहाँ देख लीजिए। ALU अगर आप देखेंगे तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, लॉजिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। CU होता है कंट्रोल, एक मिनट, CU को मैं बाद में देख के कंफर्म करके बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी मैं आपको, कभी कुछ भी कोशिश करूंगी कि गलत ना बताऊं, कम बता दो लेकिन गलत ना बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर नहीं हूँ सारे सब्जेक्ट्स की। चलिए, इसमें आपने देखा, ये था हमारा आज का कंटिन्यू टॉपिक। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं CA वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर किसी अच्छे पर्टिकुलर किसी काम को लेकर जो बनाया जाता है उसको इसके अंतर्गत डाला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा सामान्य कंप्यूटर जो हमारे हाथ में है। मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार का, मध्यम लागत। मेनफ्रेम कंप्यूटर, बड़ी भंडारण क्षमता, उच्च गति, ज़्यादा लागत, मौसम और भविष्यवाणी आदि में प्रयोग। सुपर कंप्यूटर, अन्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज, वैज्ञानिक बोझ प्रौद्योगिकी में काम आते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर की इकाइयाँ इनपुट, CPU और आउटपुट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। इसको 3 भागों में बांटा जाएगा, मेमोरी यूनिट, ALU और CU। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, इसी का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपके कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई सवाल तो करते रहिए, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपकी तैयारी डे बाय डे इट साउंड्स गुड और इट साउंड्स परफेक्ट में जाए, और यही मुकाम हमें एक दिन हमें अचीवर बना देगा। इसी भावना और इसी शुभकामना और इसी सोच के साथ फिर मिलूंगी एक नई क्लास में। तब तक बने रहिए, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप में, अपने कंटेंट में बहुत अच्छा सुधार कर सकूं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।